कनेक्टिविटी काट देते हैं वहाँ से जो है, और वही लंबे समय तक रहता है। फिर हम अस्वस्थ होते रहते हैं और बीमार होते रहते हैं। एक लंबे पीरियड के बाद अस्वस्थ इंसान हो जाता है। आज हम कुछ दवाओं के नाम ऐसे बताएंगे कि आपको बड़ा अमेजिंग लगेगा, क्या ये भी दवा हो सकती है क्या? जैसे अगर आप शरीर में कुछ भी जादू शक्ति से बनी हुई है और ये भी उसी में जाना है, तो हम इतनी बड़ी स्वास्थ्य की साइंस को समझने से बढ़िया है कि हम इतना समझ लें कि जहाँ जाना है, जहाँ से आए हैं वहीं जाना हमको है, फिर हमको मिट जाना उसे मिलना है, तो क्यों न उसी से दोस्ती कर लें? उससे दोस्ती कैसे हो, उससे मित्रता कैसे हो सकती है? हमारा कहने का मतलब नेचर, प्रकृति से। जब आप बात करते हैं भोजन की, प्रयास करिए आप कच्चे भोजन को खाने की, जो प्रकृति दे रही है, नेचर दे रहा है, और हम क्या बहुत सारा पका भोजन खा लेते हैं। आप पका भी भोजन खाइए, मगर कच्चा भी साथ में रखिए आप जो है। तो अगर ऐसा करते हैं तो आपकी बीमारियां कम से कम रहेगी। तो पके भोजन के साथ कच्चा भोजन की भी साथ में बनाइए। दूसरी बात कि पानी, अपात्र पानी किस तरह के पानी पिया जाए। आप देख रहे हैं कि पहले जो पानी पीते थे, हैंडपाइप का पानी आता था या ट्यूबवेल का पानी चलता था, तो या झरने का पानी, वो रनिंग वाटर होता था। जैसे आप समझिए एक नाले का पानी, नदी का पानी, तो नाले का पानी रुका रहता है, ऐसे बदबू मारता है, और नदी का पानी बहता रहता है, तो उसमें जो घाट है बदबू नहीं मारता। जहाँ रुकेगा वहाँ गंदगी होगी, वहाँ जमाव होगी, वो आपको बिगाड़ करा करेगा। इस तरह आज के जो हम पानी पी रहे हैं, एक तरह से रुका ही पानी है, वो कहीं पर भी स्टोर कर लिया हमने, आरो से स्टोर कर लिया, फ्रिज में स्टोर कर लिया, वो लिविंग वाटर नहीं रहता है। लिविंग वाटर मतलब जो बहता हो, जो यहीं पर जो है पैक बनाने वाले रहते हैं, वो देखिए उसको रनिंग वाटर बना देते हैं मिला मिला करके। तो पानी पीना है तो आप उसको रनिंग वाटर बना सकते हैं मिला मिला करके, फिर पानी को डुबा करेंगे। डिप्रेशन में जाता तो हम कहते हैं धूप की रोशनी में बैठो आप लोग, सनलाइट लो, वो खुद मेडिसिन का काम करेगी आपको। वहां से भी हम बाहर जा रहे हैं, सनलाइट नहीं ले रहे हैं, मतलब सूरज की रोशनी में अगर आप 1 घंटा सुबह बैठते हैं तो भी एक दवा का काम ही है। दूसरी चौथी बात है अर्थ से हमारी कनेक्टिविटी कट गई है धरती से। धरती आप जानते हैं कितना भी उसमें बोल्ट डाल दीजिए आपको करंट नहीं लगने वाला है, कितना ही बोल्ट डाल दीजिए उसमें करंट नहीं लगने वाला है। कहने का मतलब है लंबी आयु जब तक उसको दवाओं पर निर्भर होगा तो एक बार जरूर आप पूछिएगा कि आप क्या दवा कम खाते हैं। इतने साल पता चल जाएगा कि आखिर वो दवा क्यों कम। जानवर भी देखिए कोई वैसे नहीं खाते हैं, वो भी इसी तरह रहते हैं। तो अब पिछले 4-5 दिन आपको सीखने का मौका मिल गया होगा कि हमको प्रकृति से जुड़ना है, और किन किन चीज़ों से बात किसी से करते हैं तो भी आपको लंबे टाइम तक स्वस्थ रह सकते हैं। उसके बाद टाइम भी एक मेडिसिन है। आपने देखा पानी भी मेडिसिन हो गया, आपने देखा फूड भी मेडिसिन हो गया, जब हम बच्चा पकड़ करते हैं खाते हैं, सनलाइट भी मेडिसिन हो गई जो नेचर दे रहा है। अब टाइम एक मेडिसिन। पहले लोग क्या करते थे, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक जठरा में सबसे तेज होती है हमारी जो अगर इस समय आप भोजन करते हैं तो आपका भोजन का पाचन सबसे अच्छा होता है। तो प्रयास ये करिए सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही खाइए, लगातार कई बार भोजन करिए। जो भी खाना इसी टाइम फ्रेम में खाइए। जानवर भी इसी टाइम फ्रेम में खाते हैं, जो भी भोजन नहीं मिलता तो रात में इधर करते हैं, अदरवाइज वो भी टाइम में जब मैनेज करेंगे आप जो है तो आपको खुद भी लगेगा कि हाँ अब मैं हेल्दी फील कर रहा हूँ। बात है कंपनियों की प्रोडक्ट की, आप देखेंगे साबुन की, क्रीम की बहुत सारी वैरायटीज आ रही है। तो आपको लगता है कि जब हम साबुन लगाते हैं कि आपका शरीर साफ हो जाती है। तो विगत 6-7 साल हो गया मुझे साबुन लगाए थे, 7-8 साल हो गया साबुन लगाए थे। पहले मैं भी डब पे जाता था, जो महंगा साबुन उस पर लगाता था। तो फिर जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मुझे लगा यार ये सब एक तरह से ठगी है, व्यापार है। हम साबुन क्यों लगाते हैं? हमें लगता है कि वो हमें ताज़ा करता है, और प्रचार भी ऐसा आएगा लिरिल फ्रेशनेस ऐसे वर्ड दिया जाता है, तो हमें लगता है बहुत ही वो ताज़ा कर देगा। नहीं, वो ताज़ा नहीं करता। वो क्या करता है, जब फ्रेगनेंस के साबुन कोई लगाते हैं, कोई इनको फ्रेगनेंस डाल देते हैं, वो हमारे नाकों के द्वारा ब्रेन को सिग्नल देता है। आपको फील होता है कि मुझे फ्रेगनेंस आ गया और हमें फील हो रहा है, हम लगा लेते हैं साबुन को।
अब से अगर आपको पसीने की बदबू नहीं है तो सिर्फ बॉडी को रबिंग कर लीजिए, कुछ मत करिए, नहाते समय शरीर को 10 बार रबिंग कर लीजिए, ठीक है ना। आपको बहुत अच्छा लगेगा जब बाथरूम से निकलेंगे तो कहीं बड़ी एनर्जेटिक फील हो रहे हैं। एक तो ब्लड का सर्कुलेशन आपने बढ़ा दिया आपने जो है, तो कितने पैसे लगे आपके पैसे बच गए, बचेंगे नहीं पैसे जो है। साबुन लगाते हैं तो वो फिसल जाता है और स्किन पे एक लेयर बल्कि बन जाती है, कोटिंग बन जाती है, जो कि आपके रोग के जो छिद्र है वो बंद कर देती है। जब इस तरह रहेंगे शरीर से पसीना निकलना चाहिए, क्योंकि स्किन जो होती है विद थर्ड किडनी होती है, तीसरी किडनी स्किन को करते हैं। इसको बंद मत करिए, रोग छिद्र को बंद नहीं कीजिए आप। बात है कि हम लोग जेंट्स हैं तो दाढ़ी बनाना, जमत है तो क्रीम लगाना। मैं तो कभी तो 7-8 साल हो गए, 8 साल के 10 साल हो गए लगभग क्रीम ही लगाता, फिर भी रोज सेविंग करना प्रोफेशनल ऐसा है तो कैसे करता हूँ, पैसे ही बचते हैं। दूसरी बात आपके अंदर शरीर के अंदर केमिकल नहीं जाता है। तो इसके लिए क्या करना, आप तेल लगा करके थोड़ा सा कर लीजिए, आप तेल लगा कर लीजिए, थोड़ा सा दूध लगा के कर लीजिए, नहीं होता है एलोवेरा लगा के कर लीजिए, दाढ़ी इमीडिएटली हो जाएगी। इस पर इसके बाद तो आपको आफ्टर सेव लोशन की भी जरूरत नहीं पड़ती है, आपने पैसे बचा लिए दोनों चीजों से। जिस चीज को आज कंपनियां प्रचार करती हैं, अब विटामिन सी वाला क्रीम लगा लीजिए, विटामिन ई वाला, डी वाला, दुनिया भर में क्रीम लगा लीजिए चेहरे पर। तो चेहरे पर लगाने की जरूरत नहीं है, उसको मुंह में डालने की जरूरत है ताकि पेट में जाए। वो अंदर से आपकी ब्यूटी आनी चाहिए, अंदर से। ठंडक के मौसम में अक्सर करके शिकायतें रहती हैं कि हमारे चेहरे पर फट रहा है, स्किन फट रही है हमारी, जो सफेद सफेद आ गए हैं। तो उसके लिए पानी पीने की जरूरत है, पानी का बैलेंस शरीर में करने की जरूरत है। शरीर में पानी कम पिएंगे तो रुकी त्वचा तो होगी, तो उसके लिए भी आप तमाम तरह के मॉइस्चर भी आई हैं, तो आप चाहेंगे तो बहुत सारा पैसा अपना बचा सकते हैं। मैं देखता हूँ कई लोग ज़्यादा कहाँ पाए जब वो दूध से बनाने के तेल से बनाने के कुछ नहीं है, या कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, इवन आपको उसके बाद तो क्रीम की जरूरत नहीं पड़ेगी लगाने के बाद। तो ये सारे के सारे कारण के बहुत सारे से बात करने के बहुत सारे बिंदु हैं। बस इतना आपको संदेश है इस गणतंत्र दिवस पर, क्योंकि विषय से थोड़ा उत्तर इसलिए हो गए कि हम अपने टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस कराना चाहते हैं, क्योंकि टॉपिक पर फोकस रहेंगे तो आप लोगों को एक संदेश जाएगा, स्वस्थ आप रहेंगे तभी स्वस्थ भारत बनेगा, ठीक है। तो हमारी बस यही कामना है, स्वस्थ आप रहेंगे तभी स्वस्थ, एक चेन से चेन बनती है, कोई अचानक से सारे लोग स्वस्थ नहीं हो सकते। तो फिट इंडिया आना, स्वस्थ भारत बनाना, तो स्वस्थ भारत बनाने की कड़ी में आप लोग अग्रसर हैं। तो अब हमारी बातों को जो लोग सुने हैं कुछ न कुछ लोग फॉलो करेंगे और उन चीज़ों को महसूस भी करेंगे। अभी तक मैं कर रहा था, अभी भी कर रहा हूँ, मुझे क्या फर्क लग रहे हैं, कितने मैं पैसे बचा रहा हूँ, स्वास्थ्य में कितने में पैसे अपने को बचा लिया। तो आप ये मत समझिए कि सिर्फ बीमारी का मतलब दवाई होगी, पिल गोली, ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। आपको मैंने कितने मुफ्त में दवाई बता दी है, ठीक है, कि आप नेचर से भी दवाई मिल रही है, जानवरों को देखिए, अगर उसको डिस्कम्फर्ट होती, कोई दिक्कत होती है, उल्टी कर करके पेट को खाली कर लेता, उसको घास को खाता है। शेर भी मांसाहारी है, वो भी मांस खाता है, बट जब उसको दिक्कत होती है उल्टी करके अपना फिर घास हो, चोट लगती है वो घास ठीक करता, देखते हैं चाक के घाव को ठीक कर लेता, बड़ी बड़ी घाव को ठीक कर लेता। हम इतने एंटीबायोटिक्स लगाने के बाद इस वक्त में जल्दी हो पाते हैं। और क्या खाता है पहले भी लोग, आज भी एक छोटा सा बताते हैं आपको, नुस्खा नहीं है, बिल्कुल साइंटिफिक प्रूफ है कि अगर आपको घाव लग जाती है, हम क्या करते हैं, हमें कट पिट गया, आप वो लगाएंगे, डेटॉल लगाएंगे, सेवलॉन लगाएंगे, तो जलता तो बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ कुछ हो रहा है, ठीक है ना, अच्छा लगता है। हम क्या करते हैं, पालक का रस खा लेते हैं, पालक पी लेते हैं, काम खत्म, दबा के। कितनी सस्ती सस्ती चीजें हैं दुनिया में। अभी ताहिर कहाँ है, ताहिर को जैसे 2 साल से खांसी आ रही थी, बहुत सारी दवाई नहीं मिली और वो इतना सस्ते इलाज से सही हो गए। तो क्या हम इतनी बड़ी दवाओं की तरफ जा रहे हैं? क्या नेचर ने हमको नहीं दिया? क्या एक बार आप लोग सोचिए, क्या हम कम पैसे में अपने को स्वस्थ नहीं रख सकते हैं? क्या स्वस्थ रखने के लिए लाखों रुपए खर्च करने की जरूरत है? क्या फिर स्वस्थ एक बार हो गए तो क्या फिर स्वस्थ को कैसे स्वस्थ रख के लंबे समय तक, तो क्या वैसा नहीं हो सकता? क्या
आप एक बार गाड़ी चलाना सीख लेते हैं तो क्या बार बार गाड़ी चलाना सीखते हैं क्या? एक बार सीख लिया तो जीवन भर सीख तो चलाते हैं गाड़ी। नई कोई गाड़ी आएगी, थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, फिर चलाने लगेंगे उसको भी। तो मेरे कहने का मतलब है आप नेचर से प्यार करिए, नेचर सब कुछ देता है। नहीं समझ में आ रही है चीजें तो नेचर को समझ लीजिए, जिस दिन नेचर को समझ जाएंगे उस दिन आपको चीजें आसान हो जाएंगी। अब चिड़ियों चहचहाहट कान में नहीं आती है, इसको बोलते हैं वाइब्रेशन। नेचर वाइब्रेशन देता है, वाइब्रेशन कानों में जब जाता आता तो हमारे ब्रेन की स्थिति अच्छी होती थी, सिग्नलिंग सिस्टम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होता था। क्योंकि जब आप सिटी स्कैन ब्रेन का जब आप ईजी कराएंगे और ईसीजी कराएंगे हर जगह, उस सिग्नल से ही मॉनिटर में निकल के आता है, वो सिग्नल ही आते हैं और एक डायग्राम बन जाता है। तो पहले क्या था, हम जब उनकी चहचहाहट सुनते थे, वाइब्रेशन होता था, ब्रेन को सिग्नल मिलता था, हमारे ब्रेन के सारे पैरामीटर ठीक होते थे। आज कह रहे हैं तो हमने नेचर से छोड़ दी, हम एक मोबाइल में कैद हो गए, कमरे में कैद हो गए कि हम मोबाइल में ही सब कुछ मान लिए हैं, कमरे में कैद के सब कुछ देख रहे हैं। एक और मेडिसिन है, आप मिलिए, जो आप शुभ चिंतक हैं, जब आप मिलते हैं अपने लोगों से आपको एक हैप्पी हार्मोनी रिलीज होता है। या जब आपको प्रकृति की चीजें, जैसे अभी भी सरसों के खेत का जब सीजन आया, आपको देख करके अंदर से अलग से उमंग आती है, तो क्या है वो हैप्पी हार्मोन रिलीज करते हैं। आप जब अभी आम का दौर आएगा, महुआ तो खत्म हो गया, कम दिखता है, जब आप जाते हैं गाँव में, जब उसकी नाक में गंध आती है, एक लंबे समय तक रहती है, बहुत अच्छा फील होता है, वो मूड को सही करता है। और हम दवाओं की तरफ रहे हैं, ये वाला केमिकल खा ले, वो वाला तो ये वाली सर्जरी भी चल रही है। आप एक बार जाइए तो अपने गाँव में, एक बार माहौल तो क्रिएट करिए वैसा, क्या जरूरत पड़ेगी इन सब दवाओं की। नेचर आपको सब कुछ देता है, जिस दिन इनसे करेंगे उस दिन आप सेंट ले लीजिए, सेंट की सुगंध कब तक रहेगी, ऐसे मार लिए ना खत्म, जैसे आप मार लेते खत्म, और जो वो वाली गंध रहेगी आपकी नेचुरल, कभी गुलाब का खेत हो, कभी बेले का खेत हो, फूलों का खेत हो, आप एक बार देखिए तो सही, ऑटोमेटिक देख करके एनर्जी आती है। क्या उसके लिए पैसा पे करना है, फीलिंग्स आती है, वो फीलिंग्स ही आपको हीलिंग करती है, मात्र फीलिंग ही आपको हीलिंग करती है, मतलब आप इस बीमारी को दूर कर देती है। तो गेट टुगेदर में, जैसे आप हमारे साथ में गेट टुगेदर में बैठे हैं, सामने हमारे अपने सामने बात हो रही है, तो इससे पहले नहीं पता किस तरीके से बात होगी, मगर अभी बैठने पर लग रहा होगा कि हाँ मेरा बैठना सार्थक है। तो आप आपके जो भी परिचित हैं गेट टुगेदर होने का प्रयास करिए, उससे समय मिले तो आप वैसे गाँव में जाइए, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं, एकदम लोकल एरिया में चले जाइए, उनकी सुख भी साझा करेंगे, देखिए आपको मिल जाएगी। मिल जाए देखो होगा, कोई दवा नहीं खा रही है, क्या ताकत में कम है, किसी का मांस भी नहीं खा रही, कोई दूध भी नहीं पी रही, देख के क्यों खुशी लगती है, किसी भी मिलती होगी ना, देख करके बड़ी कटनी लग रही है, क्यों लगता है? अगर कह दे कोई अरे बकरे को कैंसर हो गया, मुर्गे को टीबी हुआ, कोई खाए, मछली कोई कह दे उनको बहुत टीबी हो गई, कोई खाएगा, आखिर वो कैसे अपने आप को स्वस्थ रखते हैं? तो अगर वो पालतू नहीं बनाया गया तो बीमार रहेगा, अगर पालतू बना दिया गया तो बीमार रहेगा, अगर वो नेचर के द्वारा रहेगा गवर्न तो उसमें बीमारी नहीं रहेगी। क्योंकि इंसान के अलावा अगर धरती पर पीड़ित है तो वही जानवर पीड़ित है जो इंसान के संतान को पालतू बना हुआ है, बाकी नहीं, सब नेचर ने सबको दे दिया सब कुछ। तो अपने को सिर्फ प्रकृति से जोड़िए, प्रकृति से प्यार करिए, पैकेट का खाना, डिब्बा का खाना जो डिब्बे में उसको डिब्बे में रहने दीजिए, इसलिए रहने दीजिए कि आप कभी दुकान में पढ़िएगा, आप अगर कहीं दुकान पे जाते हैं तो एक दो तेल कहीं आपको मिलावट मिलेगी, वहाँ देखिए 3-4 तेलों की लिस्टिंग रहती है, उसमें एक होता है बीटी कॉटन, रुई का बीज निकाल के तेल बना के और चाव से जाते हैं, बड़ा चिप्स खाते हो, लगता होगा कि आपको छान करके आलू काटा होगा तो चिप्स छाना होगा, पैक कर दिया जाता नहीं, ऐसा नहीं, प्रिजर्व करते हैं, काट कर कैसे करते हैं, अगले दूसरे दिन नंबर आता है। तो फ्रेश खाना फ्रेश खाइए खाने के, और बहुत ज़्यादा खाना मत खाइए, आप प्रयास करिए भोजन की क्वांटिटी कम से कम, मतलब चबाएंगे तो भोजन की क्वांटिटी अपने आप कम हो जाएगी, नहीं चबाएंगे तो भरते जाएंगे, और भरेंगे तो फिर वजन खाओ बनेगा, तो जितना अगर चबा लेंगे रोटी बना लेंगे, नहीं आसान है,
32 बार, 35 बार, 40 बार